नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज खोट पर चोट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। प्रदेश सरकार भले ही अवैध मिट्टी के खनन पर रोक लगाने की बात करती हो, लेकिन खनन माफियाओं का खेल जो है वो बंद नहीं होता नजर आ रहा है। रात दिन उनका ये खेल चल रहा है, जिसके बदले में पुलिस और विभागीय महकमे की जो आय जो है वो बढ़ जरूर गई है, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता में आते ही माफिया को मिटाने के लिए भले ही संकल्प लिया हो, किंतु विभागीय अधिकारियों और पुलिस महकमे की मिलीभगत के चलते सरकार की जो मंशा है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ खनन विभाग ने 3 फुट मिट्टी का खनन की अनुमति दे दी है, लेकिन यहाँ 20 फुट तालाब की जमीन को खोद दिया गया है। अब खनन माफिया जो हैं वो नेशनल हाईवे के नाम पर 20 फुट सरकारी तालाब पर धड़ल्ले से खुदाई कर रहे हैं। पूरा मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र के दालापुर का है। अब यहाँ पर जहां ओएसएस कंपनी के संरक्षण में विकास त्रिपाठी नामक खनन माफिया बेखौफ होकर खुदाई करवा रहे हैं और दिन रात यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। डंपर आ रहे हैं, जा रहे हैं और खनन लगातार जारी है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा संरक्षण मिल रहा है यहाँ पर खनन माफियाओं को। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इस तरह से जो खनन माफिया वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, उनको किसी का यहाँ पे डर नहीं है। हालांकि जितनी अनुमति दी गई थी उससे ज्यादा का खनन वहां पर किया जा रहा है। बेखौफ खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। खनन माफिया शासन प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है और शासन प्रशासन अवैध खनन को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है और इसी वजह से जो खनन का मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पहले सुनते हैं कि विजय सिंह का क्या कहना है, जो कि वहां के सुपरवाइजर है। सरकार हमारे साहब बोले इसलिए। अच्छा, कौन से साहब? विकास साहब। विकास साहब क्या है? HR है। अच्छा, तो ये मिट्टी कहाँ जा रही है? नेशनल हाईवे। अच्छा, कोई परमिशन है इसका? आप 10 से 15 फीट खुदाई करवा रहे हैं? परमिशन है तभी तो कर रहे हैं, बिना परमिशन के। अच्छा, आपका क्या नाम है? विजय सिंह। अच्छा, क्या पोस्ट है आपका यहाँ पे? साइड सुपर। अच्छा, लगभग कितने दिन से खुदाई चल रही है? हो गए 10 दिन। 10 दिन। कैसी जमीन है? जमीन क्या है? तालाबी है। अच्छा, तालाबी जमीन है। तो आपको गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दिया है कि 10 से 15 फीट खुदवा दीजिए इसको? 15 नहीं 10। अच्छा, ये 10 फीट का आपको परमिशन मिला है? मिला तभी तो हो रहा था। प्रयागराज की बात हो रही है और जहां पर प्रयागराज में खनन माफियाओं का खौफ देखने को मिल रहा है। खनन माफियाओं को किसी का भी डर नजर नहीं आ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष यादव जी, जो कि संवाददाता हैं, साथ ही साथ योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। पहले मनीष यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूं कि क्या पूरा मामला है, कहां तक शिकायत गई है और शिकायत करने के बावजूद अगर कुछ निराकरण नहीं हो रहा है या फिर शिकायत ही नहीं की गई है और इनका काम बेखौफ तरीके से चल रहा है। मनीष यादव जी। बिल्कुल इतना, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ये जो खनन माफिया है लगातार ऐसी खनन की तस्वीरें लगातार प्रयागराज से सामने निकल कर आती है और कहीं ना कहीं ये जो सरायनाथ थाना क्षेत्र का दलापुर गांव है, यहाँ पर नेशनल हाईवे की आड़ में जिस तरीके से दो पोकलेन और एक JCB साथ ही साथ अच्छा डंपर लगाकर जिस तरीके से रातों दिन खुदाई चल रही है, इसके शिकायत जो है संबंधित जो SDM फूलपुर अजीत जायसवाल है उनसे ठीक किया गया। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग शिकायत कर रहे हैं, शिकायत पे जो है जांच की जाएगी। अगर जो मानक के विपरीत ये खुदाई अगर चल रहे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है इसमें वो लगातार उसकी मिलीभगत सामने आ रही है। कहीं ना कहीं उनको शिकायत करने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन अगर मौके पर नहीं पहुंच रहा है, ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। ठीक नहीं? बिल्कुल, प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी, आपने सही कहा। मनीष यादव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि वहां के, अगर मैं बात करूं SDM की, SDM तक क्या शिकायत गई है? बिल्कुल इसमें मैं स्वयं जो है आज सुबह जो अजीत जायसवाल SDM फूलपुर में, उनको हमने स्वयं कॉल किया, उनको अवगत भी कराया। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि मेरा एरिया है, फिलहाल जो राजस्व का मामला है इसमें जो अधिकारी उन्होंने क्या जो है मानक के हिसाब से कितना खोदने का जो राइट है, जो
ये उनको अनुमति मिली है उसके हिसाब से खुदाई कर रहे हैं, या फिर जो एक बात सामने ये सामने निकल कर आ रही है कि एसडीएम साहब जो है वो अपना पल्ला लगातार झाड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। आखिर आज पिछले 7 दिन से खुदाई चल रही है, अभी तक न पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच पाए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है कि एसडीएम को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना, स्थानीय प्रशासन को उस पर सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना, उसमें क्या समझा जा सकता है? क्या की जा रही है, आप कार्रवाई इसमें आप मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत तो जरूर है मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी योगेश शर्मा जी, ये खनन की तस्वीर हमारे सामने आई है और लगातार खनन होता नजर आ रहा है। इस पर शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत का कोई मतलब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैडम, वर्तमान सरकार की स्थिति जो है, सब जितने भी अधिकारी अफसर हैं सब अपने मनमानी रवैये चल रहे हैं। स्थानीय होने के नाते हम लोगों ने भी इस खनन का विरोध किया, तमाम प्रार्थना पत्र दिए, तमाम जगह बात भी किए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मतलब जीरो जैसा समझ में आता है बात। खनन इस समय उत्तर प्रदेश में जबकि सरकार कह रही है कि खनन पे हम लोग रोक लगा रहे हैं, खनन तेज गति में चल रहा है, जिसकी तमाम एक ही जगह नहीं तमाम जगह है शिकायत। ठीक है, यानी कि शिकायत करने के बाद भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारे अधिकारी इसको नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश जी, संज्ञान में पकड़ आया, मैं मौके पे भी गया, फिर जाके मैं उस जिला अधिकारी को मिला और तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ठीक है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती नजर। आपको क्या लगता है कि जो खनन माफिया हैं, जो खनन करते नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से वो इतना बेखौफ होके और खनन करते नजर आ रहे हैं, शिकायत करने के बावजूद उनको डर नहीं है? खनन माफिया सब ऊपर के नेताओं से लिंक में है, उनके इशारे पर ही मतलब खनन के सारे कार्य हो रहे हैं। किसके इशारे पर योगेश जी? पार्टी के बड़े नेताओं, वर्तमान सरकार के बड़े नेताओं के इशारे पर इतना बड़ा ही काम संभव है, बाकी संभव है नहीं। जब तक बड़े नेता संलिप्त नहीं है इस खनन में, तब तक संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक संरक्षण होता दिख रहा है। स्पष्ट है मैडम इसमें तो। ठीक है, राजनीतिक संरक्षण होता दिख रहा है, ऐसा योगेश जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मैं आऊंगी वापस आपके पास मनीष जी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ओएसएस कंपनी का भी जिक्र हुआ है, तो क्या ओएसएस कंपनी का यहाँ पर क्या रोल है? बिल्कुल मैं बता दूं, हाँ, ये जो NHAI है, जो हाईवे की आड़ में ओएसएस ये फंडिंग कंपनी है, जो माल वाहक है, जो वहाँ पे मिट्टी निकालने का टेंडर भी है, उस कंपनी का नाम ओएसएस है। और उसी के जो सुपरवाइजर है विजय जी ने जिस तरीके से अभी अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये परमिशन है, विदाउट परमिशन हालांकि है जरूर, लेकिन 2 से 3 फीट का परमिशन है। हालांकि जो अभी वर्तमान समय में जो खुदाई चल रही है वो लगभग 15 से 20 फीट जो है वो मिट्टी खोदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जो HR हेड है विकास त्रिपाठी जी, उनसे भी हमने संपर्क साधा, उन्होंने भी कहा कि भैया मैंने जो है SDM से आपने शिकायत कर दिया, आपने तमाम जगहों पर शिकायत कर दिया, इसका क्या मतलब है? आखिरकार अगर शिकायत के बाद भी जो ओएसएस कंपनी के जो भी टेंडर कंपनी है, जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनमें खलबली क्यों मची है? आखिर इतना एक्शन लेने के बाद रिपोर्टर मेहनत कर रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके बाद भी अधिकारियों के कान तक सारी बातें पहुंचा रहा है। और हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे SDM हो गए फूलपुर, जिनके कान तक जू तक नहीं रेंगने वाले, इतनी भी शिकायत आप इनसे करते रहिए, कोई कार्रवाई करने के लिए खड़े नहीं होते हैं। ये आश्वासन जरूर देते हैं इससे हमें, लेकिन ये कोई कार्रवाई के नाम से जो है ये एकदम जीरो नजर आते हैं। सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देते, हवाला देकर ये आराम से एकदम चुप्पी साथ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आश्वासन तो जरूर मिलता है और आश्वासन देना कहीं ना कहीं वो मजबूरी समझते हैं। और आश्वासन पे कभी भी अगर किसी ने अधिकारी ने आश्वासन दिया तो वो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो उस पर खरे उतरते हैं और उसको काम को करके दिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनीष जी, जिस तरीके से ओएसएस कंपनी का जिक्र हुआ है, तो क्या ये जहाँ पर खनन हो रहा है तो इस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, और जब आपने ये शिकायत की है तो क्या कंपनी में भी बौखलाहट देखने को मिली है?
बिल्कुल स्नेहा, अगर मैं बात करूं तो ये जो खेल है अवैध मिट्टी खनन का खेल है, वो आपको बता दूं NHI जो हाईवे है, हाईवे बनाने के नाम पे जो तालाब की सरकारी तालाब की जमीन को खोदा जा रहा है। और यहाँ तक कि जो आदेशित हुआ है, जो राजस्व विभाग के द्वारा आदेश हुआ है, जो है अवैध मिट्टी खनन का काला कारोबार ये लगातार चल रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर हाईवे के नाम पर जिस तरीके से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है और मिट्टी बेची जा रही है, और इसमें लगातार जो जिम्मेदार है उन तक शिकायत पहुंचाने के बाद भी कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इसमें। बिल्कुल, आपने से कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत बड़ा सवाल ये खड़े हो रहे हैं। मनीष जी, जैसे कि आपने यहाँ पर जब खनन देखा होगा, खनन लगातार हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने दिनों से ये खनन हो रहा है लगभग? मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने दिनों से खनन हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, ये पिछले 7 से 8 दिन का मामला हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो रोड है वो भी खराब होती जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज भी देखने को मिल रही है कि शिकायत लगभग 3 दिन से की जा रही है। जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं स्नेहा, इसमें मामला जो है पिछले 2 से 3 दिनों का लगातार जो है शिकायत पे शिकायत जो जिम्मेदार अफसर है उन तक इस मामले को पहुंचाया जा रहा है। हालांकि DM साहब के कान तक भी ये मामला गया, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे संज्ञान इस तरीके का कोई मामला ना ही मेरे द्वारा कोई भी आदेश दिया गया इस तरीके का खनन जो हो रहा है। उन्होंने कार्रवाई जांच कराकर कार्रवाई का हालांकि आश्वासन दिया है, लेकिन सारा मामला जो सारा खेल है वो SDM फूलपुर के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि SDM फूलपुर लगातार उनको जितने भी मिट्टी खनन मिट्टी के खनन हो रहे हैं उस पर भी कई बार शिकायत करने के बाद भी ये सिर्फ हवाला देते हैं, आश्वासन का हवाला देते हैं, और वहां से ये सारा मामला जो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और खनन माफिया जो है लगातार धड़ल्ले से वो अवैध मिट्टी के खनन का काला कारोबार करते हैं, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, अभी हमने मनीष जी विकास त्रिपाठी जी से बात करने की कोशिश की, जो HR हेड हैं OSS कंपनी के। उनको फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फोन उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे और हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। आपको क्या लगता है कि ये जुड़ेंगे? क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है उनकी जिस कंपनी के वो HR हेड हैं, और वही उसी कंपनी की बात हो रही है, और उसी कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है, तो क्या वो मीडिया के सामने अपनी बात रखने को तैयार हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो खुद फंसे हुए हैं तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर बात करते नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल इसमें साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि देश नीति के सवालों से सेव करने का प्रयास किया। मेरा भी फोन काट दिया। हालांकि मैंने उनको ये भी कहा था कि आपको देश न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आना है और आके जवाब देना होगा कि OSS कंपनी में जिस तरीके का ये काला कारोबार जो चल रहा है, जो हाईवे के नाम पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है और मिट्टी बेची जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा। लेकिन इन्होंने जो है फोन काट दिया और फोन कॉल से जो है दूर चले गए। इन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, जवाब तो वो नहीं दे रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो जवाब कैसे देंगे? शायद उनको भी डर होगा, क्योंकि जो गलत होता है वो सामने अपना जो भी पक्ष है वो उनको तो पक्ष रखना था यहाँ पर, और पक्ष रखने को भी वो तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी गलती जरूर है। हम अजीत जायसवाल जी से हम कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि SDM हैं। अजीत जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अजीत जायसवाल जी बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। हाँ बताइए। जी, प्रयागराज में खनन इतना बढ़ता नजर आ रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, किस तहसील की बात कर? हम अपने तहसील में फूलपुर तहसील में हूँ। जी, फूलपुर तहसील की बात कर रहे हैं आप? किस गांव की? गांव की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फूलपुर हाईवे के पास तालाब में खनन हो रहा है। रिंग रोड बन रहा है, जो जिस गांव पे हाईवे बन रहा है, रिंग रोड में परमिशन मिली हुई है 3 फीट तक खननाधिकारी से, खननाधिकारी के परमिशन सिर्फ मिली है, और 15 फीट तक खुदाई हो गई है। उसकी जांच कराई जाएगी ना, ये हमारी कब कराई जाएगी? तो मैं टीम भरा के जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 3 दिन से शिकायत की जा रही है SDM जी। नहीं, हमारे पास कल सुबह सूचना आई है। कल सुबह सूचना आई है?
आज सुबह किसी ने फोन किया था, मेरे दूरभाष से सूचना मिली है। मैं टीम बना के इसमें कार्रवाई कराऊंगा। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? अजीत जी अब बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कार्रवाई ये भी डरे हुए हैं खनन माफियाओं से। एसडीएम होने के बावजूद ये डरे हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी वापस मैं आपके पास आऊंगी। एसडीएम बोलने को तैयार नहीं है, कब तक कार्रवाई करवाएंगे? मैं टीम बना के कार्रवाई करवाऊंगा, 1 साल बाद कार्रवाई कराएंगे जब वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल इतना ये साफ और जाहिर हो रहा है कि देखिए जिस तरीके से पीसीआर द्वारा जो है ये एसडीएम फूलपुर को कनेक्ट किया गया और इसके बाद भी वो अपने सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस सवाल पे उनको जो सही जवाब देना है वो न देते हुए वो गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब ना देना ही ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि एसडीएम फूलपुर की मिली भगत से ये अवैध खनन का सारा काला कारोबार जो है वो चल रहा है लगातार। क्योंकि ये आज कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो है आज शिकायत की गई है, इनके पास पिछले 3 दिनों से शिकायत की जा रही है। आज लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक पुलिस कर्मी को नहीं भेजा, कोई भी जिम्मेदार सर अभी तक ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल बिल्कुल ये मनीष जी ये बात ये है कि मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है और ये मीडिया को कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए अपना जवाब दियो और फोन काट के निकल लिए यहाँ से। सबसे बड़ी बात ये खुद ही इन्वॉल्व होंगे, एसडीएम जो है ये खुद ही खनन माफियाओं के साथ मिली भगत करके और यहाँ सारा काम करवा रहे हैं, इसीलिए वो जवाब देने को तैयार नहीं है। किसको कौन सी टीम भेजेंगे? पूरी टीम को अपनी इसी अवैध कारोबार में वो लिप्त करे होंगे, तो कौन सी टीम बना के भेजेंगे वो? ये सारी चीजें हैं, इस वजह से वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अपनी बात बोले और फोन काट के निकल लिया। ऐसा लग रहा है मीडिया उनके पीछे पीछे घूमने वाली है। मीडिया तब पीछे घूमेगी जब वो फंसेंगे, उसके बाद जवाब देंगे वो। ठीक है मनीष जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये एक आपने उजागर किया कि इस तालाब में खनन हो रहा है, तो क्या प्रयागराज में और भी जगह ऐसे खनन का अवैध कारोबार चल रहा है? बिल्कुल स्नेहा, अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, गंगा पार की, तो गंगा पार में ऐसे कई इलाके हैं जो एकदम वो क्राइटेरिया में है, जो रेड लाइट में है। वो एरिया ऐसे हैं जो कि लगातार वो अगर खनन की बात करूं तो प्रयागराज के गंगा पार और जमुना पार इलाके में लगातार अवैध खनन चल रही है। लेकिन प्रशासन तो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार कोई भी एक्शन लेने का नाम नहीं लेती है। शिकायत करने के बाद भी जो है सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी कार्रवाई कर देता हूँ। सिर्फ यही इनका एक हवाला सामने नजर आता है। और ये इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई आज तक जिस तरीके से बोला गया, एक भी कार्रवाई जो है इसमें आज तक नहीं की गई है। और एसडीएम फूलपुर की अगर बात करूँ तो जिस तरीके से ये मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, और कभी पहली बात तो ये है कि इनको लगातार आप 50 कॉल करिए, ये फोन नहीं उठाते हैं। अगर फोन उठ भी गया तो 10 सेकंड में इनके पास इतना समय नहीं रहता कि 10 सेकंड जो है मीडिया के सवालों का जवाब दे दे, उनकी मीडिया की बात सुने। ये वो जवाब देने लायक ही नहीं है, वो जवाब देने लायक ही नहीं, क्योंकि खुद ही वो लिप्त है, इसलिए जवाब नहीं दे रहे मनीष जी। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टीम भेजते हैं, तो बिल्कुल आप इस पे बिल्कुल कड़ी नजर रखिएगा कि कब तक ये टीम भेज रहा हो। जैसे ही टीम भेजेंगे हम फिर से इनको कनेक्ट करेंगे कि कैसी टीम बना के भेजे, और खनन माफियाओं की टीम भेज रहे हैं या फिर निरीक्षण करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर भेज रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रयागराज की बात कर रहे थे, और प्रदेश सरकार भले ही अवैध मिट्टी के खनन पे रोक लगाने की तमाम बातें करती है, तमाम दावे करती है, लेकिन उनके दावे यहाँ पर खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, एसडीएम भी उनसे डर रहे हैं। अधिकारी जो अच्छे पद पर बैठे हुए हैं उनकी तो ड्यूटी बनती है इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इसमें लिप्त नजर आते हैं, इसलिए वो भी डरे हुए हैं और जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी हमसे एसडीएम से बात हुई है और उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द टीम बना के और भेजेंगे, लेकिन उनकी बातों से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं लग रहा है कि वो टीम बना के भेजेंगे। अब देखना ही होगा कि कब तक एक्शन होता है और कब तक इस पर रोक लगाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।